जय सनातन, जय सधर्म 39। सज्जन पुरुषों, इस वीडियो को सुनने से पहले आप अपने मन को एकाग्रस्त करिए। अगर आप मन को एकाग्रस्त करके मेरी बात को सुनोगे तो आपको बहुत बड़ी रहस्यजनक बातों का पता लगेगा और ये भी पता लगेगा कि हम कितने बड़े अंधेरे में घूम रहे हैं। आइए जानिए आज की क्लास के बारे में। जातियों और गोत्रों का रहस्य। जातियां और गोत्रों का रहस्य क्या है? इस रहस्य को अगर हम पूर्ण रूप से उजागर करते हैं तो हमें सनातन का पता लगेगा, हमारे हिंदुत्व का पता लगेगा। इस सनातन क्या है, हिंदुत्व क्या है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इसकी। बड़े बड़े संत महात्मा, ऋषि मुनि, तपस्वी या कोई ऐसे समाज में मान्यता प्राप्त इंसान जो हुए हैं, उनके नाम से ये गोत्र बने हुए हैं। आप इसको गहराई से समझिए और प्राचीन काल में चले जाइए। हम एक बार जिक्र करते हैं महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध कौन से वंश के थे? महात्मा बुद्ध शाक्य वंश के थे। लेकिन आज भी शाक्य गोत्र के, शाक्य वंश के बहुत से लोग हैं। इसी प्रकार हम उनमें अगर पूरी तरह से जानना चाहें, उसको देखना चाहें, तो आगे चल के देखें अशोक महान, वो कौन से वंश के थे? मौर्य वंश के। लेकिन आज मौर्य वंश क्या है? इसी प्रकार आगे चल के देखते हैं तो राजा वीर विक्रमादित्य, वो कौन से वंश के थे? उनका परमार वंश था और गुप्त वंश था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे करके अगर हम इनको पूरी तरह से जांच करके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि राजा भोज भी परमार वंश के थे और राजा हरिश्चंद्र को या हम अन्य राजाओं को देखते हैं तो कोई न कोई वंशी थे। इसी प्रकार चलते चलते हम चलते हैं चंवरसेन राजा के पास। चंवरसेन राजा का वंश 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक उन्होंने पश्चिम भारत में राज किया। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, इनमें कैसे जातिवाद फैला गया और कैसे हम जातियों को कैसे कैसे समीकरण बनाए बैठे हैं। इस प्रकार अगर हम सही मायने में देखते हैं और जानते हैं तो जो भी ऋषि हुए हैं उन ऋषियों के नाम से उनका गोत्र बना। जो जिस वंश में ऋषि जन्मा, संत महात्मा जन्मा या कोई राजा जन्मा, तो उसी वंश के साथ उनको जोड़ दिया गया। प्यारे सज्जन पुरुषों, प्यारे देशवासियों, अगर हम जातिवाद को समाप्त करना चाहें तो हम बहुत पीछे चले जाएं। हम सब एक हैं, एक ही वंश के हैं और एक जैसे हम विचारधारा के हैं, सभी राजवंशी हैं। लेकिन धीरे धीरे करते करते वो नीचे आते गए। इस प्रकार हम सब बातों का ध्यान में रखते हुए अगर हम चलते हैं, आगे चल के देखते हैं तो कुछ जातियां कर्म के अनुसार बनी और कुछ गोत्र हैं, वो गोत्र भी उनके नियम के अनुसार बनी, यानी किसी ऋषि संत महात्मा के नाम से बने। और कुछ गोत्र के साथ बैंक भी होते हैं, जैसे अपने आप बनावटी नाम, जैसे हमारे यहाँ सदलपुर में है। गोत्र उनका खीचड़ है, बिश्नोई समाज से हैं, लेकिन कहा जाता है उनको फुरसानी,
पाषाणी, वीराणी, कुंभाई, ऐसे करके अनेक प्रकार के बैंक है, तो उन्हीं के नाम से जानने लगे। आगे चलकर इस प्रकार गोत्र बन जाते हैं। किसी का गांव के नाम से गोत्र हुआ, किसी के उनके बुजुर्गों के नाम से हुआ, किसी के राजवंश से हुआ, किसी के ऋषियों के नाम से हुआ। अब हम सर्वश्रेष्ठ जाति जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, इन ब्राह्मण जाति कैसे बनी? ब्राह्मण एक वर्ण है, जो ऋषि महात्मा आए, उन ऋषि महात्माओं की संतान जो होती गई, उन्होंने उन ऋषियों के नाम से अपने आप को आगे प्रसारित कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। उन ऋषियों के नाम से करने के लिए अगर हम पूरी तरह से सोचते हैं और विचार करते हैं, अगर हम दिमागी हैं और हम अपनी सोच को सही मायने में रखते हैं, उदाहरण के तौर पर मेरे बारे में आप समझिए कि ये प्रथम गुरु गद्दी है और सद्धर्म 39 की स्थापना भी की है, अनेक चीज़ों की स्थापना की है, यहाँ की भाषा की भी और की सब तरह से हैं, और मेरा कोई देधारी गुरु भी नहीं। इस प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या मेरी संतान में गृहस्थी भी हूँ, अपने गांव में भी रहता हूँ, ज्ञान विज्ञान के साथ कार्यक्रम है, तो क्या मेरे पीछे मेरी संतान जो मर्तलोक की संतान है, क्या ये सभी की सभी संत कहलाएगी? क्या ये प्रथम गुरु कहलाएंगे? ऐसा नहीं होता। ये अनावश्यक बातें हैं, ये नैतिकता से भी बाहर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही समाज में, जैसे हम ब्राह्मण समाज का जिक्र करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ब्राह्मण से ब्राह्मण नफरत करता है, ब्राह्मण से ब्राह्मण आपस में शादियां नहीं करता। लेकिन आप इसका कारण क्या है, ये सोचिए और विचार करिए। जब कोई तपस्वी है, कोई संत महात्मा है, कोई ऋषि है, मुनि है, तो हम सोचें और विचार करें, क्या ऋषि मुनि तपस्वी संत महात्माओं की कोई जाति होती है? वो समाज सुधारने के लिए आते हैं, उन्होंने समाज को सुधारा है। तो हम पूरी तरह से उसको देखें तो क्या आज महात्मा बुद्ध को हम शाक्य कहते हैं? शाक्य परिवार कहते हैं उनको? नहीं कह सकते। अगर हम इस प्रकार किसी भी संत महात्मा को देखते हैं तो क्या हम उस संत महात्मा की जाति का जिक्र करेंगे? अब ये देखना है, ऋषि वाल्मीकि जी हुए, वाल्मीकि जी के आगे जिनकी संतान थी या उनके चेले थे, उनको वाल्मीकि कहा। लेकिन वाल्मीकि जी कौन सी जाति के थे, किसको पता है? कोई पता नहीं। इस तरह संत रविदास जी के बारे में है, गुरु नानक देव जी के बारे में है, कबीर साहब के बारे में है। कबीर साहब के बारे में तो बड़ी भ्रांति फैली हुई है। आप कबीर साहब को कोई कुछ ही कह रहा है, कोई कुछ ही कह रहा है। कबीर साहब के बारे में जब हम देखते हैं और विचार करते हैं तो कोई इतिहास उठाकर देखो, उनमें जुलाहे के घर उनका पालन पोषण हुआ, तो उनको जुलाहा के नाम से पुकारा जाता है। और जुलावा कौन होता है? जुलावा होता है बुनकर, बुनकर समाज होता है, कपड़ा बुनने वाला। लेकिन आज कबीर साहब का नाम लेकर क्या कह रहे हैं कि वो धानक बरादरी से थे। लेकिन धानक बरादरी क्या है? धानक बरादरी है वो धनुष चलाने वाली, धनुष बनाने वाले का नाम धानुक है। लेकिन कहाँ से अपने आप कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। हम कहीं से कुछ पकड़कर वो अपने आप बोल देते हैं, लोग उसको पकड़कर बैठ जाते हैं। तो आइए हम इसका पूरा विश्लेषण करके हम जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि एक बार मैंने पहले भी बताया है, इसी चैनल पर है, कि कोई भी बरादरी लो, कोई भी जाति लो,
तुम सब जातियों के लोगों को इकट्ठा करो और एक ही गोत्र के बन जाएंगे सारे के सारे लोग। सारे लोग पूछेंगे भाई आपकी क्या गोत है। गोत सभी के एक मिलेंगे, लेकिन गोत मिलने के बाद भी हम कहेंगे भी इसकी जाति क्या है, तो इसकी ये जाति, इसकी ये जाति, इसकी ये जाति, इसकी ये जाति। यहाँ तक कि अगर हम ब्राह्मण को कहते हैं, जैसे एक गौतम ऋषि हुए हैं, अगर हम गौतम के बारे में देखते हैं तो ब्राह्मण भी गौतम होते हैं, ऐसी बीसी में भी गौतम होते हैं, उनका भी गोत्र होता है। ये इस प्रकार हम कहीं भी जाएं तो वो गौतम है कौन सा गौतम, लेकिन ये किसी को समझ नहीं आ रहा। अगर हम पूरा विश्लेषण करके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये सारा जातिवाद का झंझट है, ये केवल कर्म को जाति मानने से हुआ है। और अगर हम कर्म को कर्म रहने दें, उसको जातिगत तौर पर ना लें, तो फिर हम सब एक हैं। कई बार आपने सुना भी होगा कि प्राचीन काल में पंचायत होती थी और पंचायत में जो फैसला हो गया वो मान्य होता था। मेरे देखने में भी ऐसा होता था कि अगर किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो उसको कहते थे न्यात बार कर दिया, इसको समाज से बर्खास्त कर दिया, समाज से बाहर निकाल दिया गया। तो जब समाज से बाहर निकाल दिया गया तो उसने अपना एक कुटुंब बना लिया अलग से। जब वो अपने कुटुंब में बैठने लगा तो उसका एक दायरा बनाकर उसको अलग कर दिया, उससे छुआछूत करने लगे। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर तुम मेरी बात मानते हो तो सामाजिक परिवर्तन जब होगा जब आप पीछे जाकर उसको खोजोगे। आइए हम एक और जांच करके देखते हैं। आप यहीं चले जाइए, राजस्थान में मेड़ी में चले जाइए, वहाँ पर आपको सपेरे मिलेंगे पूनिया गोत के। आप पूनिया गोत के कौन कौन होते हैं? पूनिया गोत सभी बिरादरियों में हैं। अब उसकी जाति क्या होगी? उसको तो सपेरा कहेंगे। कोई किसी पूनिया है, कोई कौन सा पूनिया है, कोई कौन सा पूनिया है। लेकिन हमें गहराई में जाना है कि एक बच्चा पूनिया वंश में एक बच्चा ऐसा हुआ जो कामचोर था, जो काम नहीं किया करता था। वो काम ना करने वाला घर से भागकर उसने कान पढ़ा लिए और वो नाथ बन गया। और नाथ बनने के बाद में गोत्र उसने वही रखा पूनिया, लेकिन वो जाकर सपेरा बन गया, सांप पकड़ने लगा और बीन बजाने लगा। अगर हम इस गहराई में चले जाएं तो इस प्रकार जो समाज से अपने वंश से भागे हैं, भागकर दूसरा काम करने लगे, तो उस काम के अनुसार उसकी जाति बना दी गई। आप उन जातियों में देखो कितने भगोड़े होते हैं। जैसे एक गोत हमने देखा है, मैंने माड़ा गोत। तो पहले कोई गलत काम कर देता उसको माड़ा कहने लगे, तब कहेंगे कि ये किसके है, बोले ये माड़ा के। कुछ लोग भूत निकालने के लिए या भूत ज़्यादा हो गए घर में तो उनका वो गोत्र छोड़ दिया, उनका भूतड़ा कहने लगे, भूता वाला कहने लगे, उनका गोत भूतड़ा बन गया। इस प्रकार कुछ नामटिए होते हैं, जैसे कुछ बैंक होते हैं। इस प्रकार गोत्र को छोड़कर अपना हकीकत रूप छोड़कर और वो दूसरे रूप में जा खड़े हुए। तुम सारे सर्वे करके देखो, किसी का गोत कुछ ही है और चलते चलते वो गोत बदल जाता है। मैंने एक समाज में जाकर देखा, यानी बाजीगर समाज में। वहाँ मैंने पूछा कि आप शादी करते हो कितने गोत्र टालते हो? तो उन्होंने बताया कि हम 16 गोत्र टालते हैं। आप 16 गोत्र? मैंने कहा अभी 16 गोत्र कौन से होते हैं? तो उन्होंने अपने पिता के नाम के आगे के लगा दिया, दादा के लगा दिया। इस प्रकार 16 नामों को टाल देते हैं, वो उनके गोत्र बन के खड़े हो गए।
इस प्रकार अगर हम सभी तरह से इसकी जांच करके देखते हैं तो ऋषियों की संतान है, राजा वंश की संतान है, कोई कहीं पे संतान है, कोई किसी की संतान है। इस प्रकार आज हम देखते हैं देश में जाति का बड़ा बोलबाला हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चमार वंश है। चमार वंश नहीं है, ये चंवर वंश है। चंवर सेन राजा हुआ, जिनका राज अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। 6ठी शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक यानी पश्चिम भारत में उनका राज रहा। वो चंवर वंश थे, लेकिन उन चंवर वंश में जब धीरे धीरे उनका राज चला गया तो इधर आकर उसको न्यातबार कर दिया और कुछ अनेक काम लगा कर उसको चमार कहने लगे। इसी प्रकार कोई किसी तरह काम करने लगा, कोई किसी तरह करने लगा, उसका ये चारों तरफ एक जातियों का जाल गूंथ दिया और इस जाल गूंथ कर इसको पिंजरा बना दिया। इस पिंजरे में जो इंसान बैठ गया वो कभी भी अपने आप को समझ नहीं पाता। इसलिए जाति धर्म समाज एक पिंजरा है। तुम जरा इस पिंजरे से बाहर निकल कर तो देखो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि ये पिंजरा बड़ा खतरनाक है। इस पिंजरे ने हमारी मानसिकता को कमज़ोर कर दिया है। इस पिंजरे ने हमारे वंश को ही तबाह कर दिया है। इसलिए इस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल कर देखो जरा क्या होगा। फिर तुम्हें चेतना आ जाएगी, तुम्हारे अंदर सब तरह से जागृति पैदा हो जाएगी और तुम अपने आप को पहचानने लगोगे कि तुम केवल व केवल एक इंसान हो। और सच्चा सनातन धर्म तो यही है कि मैं पूरे विश्व को अपना परिवार मानूं। अब यहाँ हिंदू आ गया, यहाँ मुस्लिम आ गया, ये फलां जाति आ गई, ये वो आ गया, ये वो आ गया, ये तो सनातन नहीं होता। सनातन की एक दृष्टि होती है कि मेरा कुटुंब है, वो पूरा का पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। और किसी कुटुंब में कोई भले भी होते हैं, कोई बुरे होते हैं। इंसान से इंसान की नफरत कभी नहीं होती, इंसान के कर्म से नफरत हो सकती है। तो इसलिए सही सनातन को जगाने के लिए हमें पहले इन जातिवाद से बाहर निकलना पड़ेगा। और जातिवाद से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक के लिए हमारा कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, इन बातों को अगर आपने समझ लिया और जान लिया है तो आप अपने दिमाग में पूरी तरह से ये बात बैठा लो कि हकीकत कहानी कुछ और है और हम कुछ और बने बैठे हैं। समाज से भगोड़ा भाग गया, उसने एक वंश बना दिया, इधर एक ने बना दिया, इधर एक ने बना दिया। तो आओ हम सब मिलकर इस जातिवाद को भंग करें और अपने आप को एक इंसान समझे। इंसान ही हमारी जाति है और इंसानियत हमारा धर्म है। ऐसी विचारधारा करके और फिर हम आगे चलेंगे तो देखना दिन दोना रात चौगुना हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा और हम एक सच्चाई की ओर पेश हो जाएंगे। तो प्यारे सज्जन पुरुषों, इससे अगली वीडियो में आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिसके बारे में आप इंतज़ार करिए। और तब तक के लिए ये वीडियो सुनी है तो इसके ऊपर गौर जरूर करना और अपने विचारधारा को भी कमेंट बॉक्स में लिखना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को कुछ ज्ञान हो जाए और इस जातिवाद से छुटकारा मिल जाए। इसी के साथ जय सनातन, जय सत धर्म।